नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से दशमलव वाला भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दशमलव वाला भाग का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। इस सवाल में हमें संख्या 6 से दशमलव संख्या 75.461 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 6 से दशमलव संख्या 75.461 में भाग करने के लिए यहाँ पर हमने संख्या 6 का पहाड़ा बना लिया है और इसकी सहायता से हम संख्या 6 से दशमलव संख्या 75.461 में भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं संख्या 6 एक अंकीय संख्या है, तो यहाँ पर हम एक अंकीय संख्या में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं एक अंकीय संख्या 7 है, अर्थात सबसे पहले हम 7 में भाग कर लेते हैं क्योंकि संख्या 7 6 से बड़ी है, तो संख्या 6 से संख्या 7 में भाग हो जाएगा। अब हमें संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 7 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 12 7 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल एक बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 6 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो संख्या 7 के नीचे संख्या 6 लिख देते हैं। अब संख्या 7 से संख्या 6 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 15 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 15 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 18 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 18 15 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है, तो संख्या 15 के नीचे संख्या 12 लिख देते हैं। अब संख्या 15 से संख्या 12 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 1 से जब 1 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 12 के ठीक बाद दशमलव बिंदु लगा देते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या को उतारते हैं, अर्थात संख्या 4 को उतार लेते हैं। तो चलिए हम संख्या 4 को उतार लेते हैं। तो 3 के ठीक बाद जब संख्या 4 को उतारते हैं तो संख्या 34 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 34 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 34 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 34 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 34 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 46 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 46 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 46 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 7 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है, तो संख्या 46 के नीचे संख्या 42 लिख देते हैं। अब संख्या 46 से संख्या 42 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 1 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 41 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 41 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है,
और जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 41 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। तो संख्या 41 के नीचे संख्या 36 लिख देते हैं। अब संख्या 41 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 5 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 6 से दशमलव संख्या 75.461 में भाग करने पर भागफल 12.576 प्राप्त हुआ व शेषफल 5 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से दशमलव वाला भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।